यूके का यूटिलिटी वीज़ा। लोग कहते हैं कि वीज़ा मिलना बहुत ही ईज़ी है, वीज़ा अप्लाई करो, वीज़ा लो और यूके में पूरे 2 साल के लिए चिल करो। बट सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, कितने दिन लगते हैं वीज़ा मिलने में और कितना पैसा लगता है? और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि रियलिटी है क्या यूके में, आपको वीज़ा रियली मिल जाता है या नहीं मिलता है? आज हम स्टार्ट करेंगे और आपको रियलिटी बताने वाले हैं यदि आप यूके विजिटिंग वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सब लोग सही होंगे। मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूथ मोबिलिटी वीज़ा की रियलिटी की। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भाई जुलाई में मतलब नेक्स्ट मंथ यूथ मोबिलिटी वीज़ा का फॉर्म ओपन होने वाला है। तो काफ़ी लोग कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि भाई एक्चुअली में क्या सच्चाई है, क्या हमें वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, कितने दिन लगेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कितने पैसे लगेंगे। तो आपको सारी रियलिटी आज हम बताने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, एक्चुअल इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीज़ें हम आज अच्छे से आज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ऑल्सो यदि आपको कमेंट नहीं कर पाओ तो आप व्हाट्सएप भी का नंबर है, आप व्हाट्सएप करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट आंसर दे सकती हूँ। स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक के। बात करते हैं रियलिटी की। रियलिटी चेक की जाए तो सिर्फ 3000 इंडियंस को ही चांस मिलता है, जबकि जो फॉर्म अप्लाई होते हैं वो 16,000 से भी ज़्यादा लोग इसे अप्लाई करते हैं। बट आपको सिर्फ 5% चांसेस होते हैं कि आपको ये यूके में आने का मौका मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। बेसिक बोला जाए तो लॉटरी सिस्टम, इसी को बोला जाता है लॉटरी सिस्टम। यदि काफ़ी लोग इसको अप्लाई करते हैं बट मौका सिर्फ 3000 इंडियंस को ही मिलता है यूके में आने का। अब बात करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की और टाइमलाइन की, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, वीज़ा उनके पास सिलेक्ट का मेल आ तो जाता है बट उनको आगे की प्रोसेस नहीं पता होता है, तो उसकी वजह से भी उनका रिजेक्ट हो जाता है। पहली चीज़ तो है कि प्रोसेस जो होती है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज़ से कि जो भी आपका सक्सेसफुल का मेल आया है, तो उस दिन से लेकर आपको 30 डेज़ के अंदर आपको ये वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। सेकंड चीज़ ये कि आपको ऑनलाइन जाकर ये फॉर्म यूके वीज़ा फॉर्म फिल करना होता है। थर्ड चीज़ ये कि आपको वीज़ा की फ़ीस और साथ ही साथ आईएचएस की फ़ीस भी पे करनी होती है। फोर्थ चीज़ ये कि आपको अपना बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक करना पड़ता है। फिफ्थ चीज़ ये कि आपको टीबी टेस्ट टेस्ट भी करवाना होता है। सिक्स्थ चीज़ तो कि आपको वेट करना पड़ता है डिसीज़न का। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। तो नॉर्मली तो 15 डेज़ में वर्किंग आवर्स में आपको डिसीज़न पता चल जाता है, बट कभी-कभी आपको डिले भी हो सकता है, एटलीस्ट 1 मंथ भी लग सकता है, तो आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की और बोला जाए तो इम्पोर्टेंट चीज़ की। तो भई बात काफ़ी लोग कहते हैं कि ये वीज़ा फ्री होता है। तो मैं आपको बताती हूँ रियलिटी कि वीज़ा कितनी कॉस्ट लगती है आपकी इस पूरी प्रोसेस करने में। तो मैं आपको बताऊँ कि भई जब आपका ये फॉर्म अप्लाई होता है वीज़ा के लिए, तो आप यूथ वीज़ा के लिए जब फॉर्म ओपन होता है तो आप अप्लाई करते हो, वो फ्री है। बट आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपको वीज़ा की फ़ीस और बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, आपको हम बताते हैं कि कितना खर्चा आता है। पहली चीज़ तो ये वीज़ा की आपको 2 साल की फ़ीस देनी होती है। उसका जो इंडियन करेंसी से बात की जाए तो 31 के 31,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे वीज़ा की फ़ीस, वो भी पूरे 2 साल के लिए। दूसरी चीज़ ये कि आपको हेल्थ की फ़ीस देनी पड़ेगी, वो भी पूरे 2 साल के लिए। उसकी जो टोटल खर्चा आता है वो आता है 1,61,000 के आस-पास। तो आपको 2 साल के लिए हेल्थ सब चार्ज भी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपको जो 2.5 लाख रुपए हैं वो अपने अकाउंट में शो करने होंगे। जो लास्ट 38 डेज़ थे उसमें आपको अपने ढाई अकाउंट में 2.5 लाख रुपए भी शो करने होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो टीवी का टेस्ट होता है वो अराउंड 2 या ढाई 2 से 2,500 के बीच में हो जाता है। वो डिपेंड करता है कौन से आप हॉस्पिटल में गए हो। तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि भई उनकी क्या फ़ीस है। तो मतलब 2 ढाई हज़ार में आराम से आपका वो टीबी टेस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद आती है फ्लाइट टिकट्स की, जो अराउंड आपकी, यदि आप सिंगल यदि वन वे करते हो, आने के करते हो, यदि आप पूरे 2 साल के लिए रुकते हो तो भई आप मेरे ख़्याल से वन वे करोगे तो आपका एप्रॉक्स
40 से 50,000 के आसपास टिकट आ सकता है। यदि आप अपने रिटर्न का टिकट भी करते हो तो अप्रोक्स आपका 80 या 90 के आसपास वो भी टिकट हो सकता है। अभी अपन एक मतलब आने का टिकट लेते हैं तो भई आपका 50,000 के आसपास टिकट आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं, यदि आप यूके में आ रहे हो तो कहीं आपको 1 से 2 महीने एटलीस्ट रुकना भी पड़ेगा। उसके बाद आप कहीं अपना घर देख सकते हो रेंट से रहने के लिए, बट उससे पहले आपको कोई एटलीस्ट होटल देखना पड़ेगा जो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो एप्रॉक्स आएगी 1 से 2 महीने की, 1 से 1.5 लाख के बीच में, या आप बोला जाए तो भई 1.5 से 2 लाख के बीच में भी आपकी आ सकती है। आप यहाँ किसी होटल में स्टे करते हो, बट होटल आपको मिनिमम देखना पड़ेगा, आप पे डिपेंड करता है आपको कितना अच्छा होटल चाहिए। यदि आप बेसिक होटल की बात करो तो 1 से 2 लाख के बीच में 2 महीने के लिए आराम का खर्चा आराम से आ जाएगा। उसके साथ-साथ आपके पास एटलीस्ट 50 से 1 लाख के बीच में होने चाहिए। तो इसमें बोला जाए तो टोटल जो खर्चा आएगा आपका 2 साल के लिए वीज़ा की फ़ीस, और बोला जाए कि हेल्थ सरचार्ज, और यूके में 2 महीने के लिए इसमें अराउंड जो आपका खर्चा आएगा वो आएगा 5 से 6 लाख के बीच में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सेव करना पड़ेगा जब आप यूके में एटलीस्ट 2 महीने के लिए रह सकते हो। बट यदि आप अपनी जॉब ट्राई करते हो पहले से ही तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आप यहाँ अर्न भी कर सकते हो, साथ ही साथ आराम से रह भी सकते हो। ये सबसे बड़ा सच है कि भई वीज़ा मिलना पहला स्टेप है। दूसरी चीज़ें हैं, ये सेकंड चीज़ आता है चैलेंज, जो कि आपको बहुत फेस करना पड़ेगा। रेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है और जॉब भी ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन ही मिल जाए, या आपको उसमें भी वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। बट यदि आप पहले से ही अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, तो आपको हो सकता है कि जॉब भी जल्द मिल जाए और आप भी अर्न करने लगे यूके में, तो आपको इतना ज़्यादा टफ नहीं लगेगा यूके में रहना। दूसरी चीज़ ये कि आप ये वीज़ा मिल जाता है तो आप क्या-क्या कर सकते हो भई, तो आपको एक तो स्पॉन्सर की कोई नीड नहीं होती, दूसरी चीज़ ये कि आप 2 साल में यूके रह सकते हो, तीसरी चीज़ आप फुल टाइम, हाफ टाइम जॉब कर सकते हो और फ्रीलांसिंग भी जॉब कर सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट तो हैं, आप और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप यूरोप ट्रिप के भी चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं जाने के लिए, बोला जाए तो आप यूरोप भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं इस वीज़ा के थ्रू कि आपको भी वहाँ का वीज़ा ईज़ी तरीके से मिल जाए। आपने रियलिटी भी देख ली तो आपको चीज़ें और भी पता होनी चाहिए कि ये चीज़ सब डिपेंड होता है आपके लक पे। यदि आपका लक है तो ही आपको ये वीज़ा के लिए सिलेक्ट आप हो सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। सेकंड चीज़ ये वीज़ा एक्सचेंज नहीं होता है। फोर्थ चीज़ ये कि आप पीआर के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ जॉब और हाउसिंग की भी डिफ़िकल्टी होती है। वैसे बोला जाए तो ये वीज़ा अच्छा होता है, बट फाइनेंशियली और मेंटली दोनों आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो ये वीज़ा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिला सकता है। और आपको कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, और व्हाट्सएप से मैं व्हाट्सएप नंबर डाल रही हूँ तो आप व्हाट्सएप पे जाके मुझे पिंग कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट होता है मैं आपको डायरेक्ट आंसर दूँगी उस पे। यदि और आप कमेंट करना चाहते हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको कमेंट का भी आंसर दे दूँगी। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो चैनल ऑल्सो।